हेलो एवरीवन। आज का लेक्चर होगा ऑन लीडरशिप और उसमें हम लोग देखेंगे नीड एंड फंक्शंस ऑफ लीडरशिप एंड लीडरशिप स्टाइल्स। सबसे पहले देखते हैं नीड ऑफ लीडरशिप। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को लीडरशिप का नीड क्यों रहता है। पहला है परफेक्ट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में इफेक्टिव लीडर्स प्रेजेंट रहेंगे तो परफेक्ट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होगा, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन का परफॉर्मेंस एंड ऑपरेशंस परफेक्टली मैनेज होगा। देन है डायरेक्टिंग ग्रुप एक्टिविटीज। तो कोई भी लीडर्स का ये ड्यूटी रहता है कि जो ग्रुप एक्टिविटीज है, जो एम्प्लॉयज का वर्क रिलेटेड एक्टिविटीज है, उसको प्रॉपर डायरेक्शंस दे, उनको प्रॉपर कमांड्स दिया जाए, ऑर्डर्स दिया जाए, सो दैट उन लोग का जो वर्क है वो इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली हो। देन है टेक्नोलॉजिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल चेंजेस। तो सिंस एनवायरनमेंट इज डायनामिक इन नेचर, टेक्नोलॉजी में चेंजेस आते रहते हैं, दे गेट एडवांस्ड डे बाय डे, इकोनॉमिक एंड सोशल चेंजेस आते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन को भी इस चेंजेस के अकॉर्डिंग अपना ऑपरेशंस एंड स्टाइल्स में चेंजेस लाना होगा, सो दैट ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव करे मार्केट में। तो ये भी ड्यूटी होता है इफेक्टिव लीडर का कि इस चेंजेस को ध्यान में रखते हुए अपने ऑपरेशंस में भी चेंजेस लाए। देन है बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर। तो जो मैन पावर है, जो ह्यूमन रिसोर्सेज अवेलेबल रहता है ऑर्गेनाइजेशन में, उसको भी इफेक्टिवली यूटिलाइज करना है, यानी कि प्रॉपर प्लान्स, पॉलिसीज और प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट करना है। ये ड्यूटी है लीडर्स का कि प्रॉपर प्लान्स, पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करे और जो मैन पावर है उसको यूटिलाइज करे, उनमें ध्यान दे कि उनका जो प्रोडक्शन है वो हाई हो विथ मिनिमम ह्यूमन एफर्ट। देन है अवॉइडिंग इम्बैलेंसेस। तो सिंस ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करता है, एक्सपैंड करता है साइज में, तो कॉम्प्लेक्सिटीज भी आने लगते हैं क्योंकि न्यू फंक्शंस इंट्रोड्यूस होता है, प्रॉब्लम्स आने लगते हैं। तो ये इफेक्टिव लीडर का ये ड्यूटी है कि ये प्रॉब्लम्स को टैकल करे, कोऑर्डिनेशन मेंटेन रखे, न्यू पॉलिसीज लाए, सो दैट ये जो न्यू चैलेंजेस आते हैं, बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इंक्रीज कर रहा है, उसका एक्सपैंड कर रहा है, साइज ग्रो कर रहा है, तो वो सब मेंटेन रहे और जो भी इम्बैलेंसेस है वो अवॉइड हो। देन है सोर्स ऑफ मोटिवेशन। तो बिकॉज ऑफ द न्यू चैलेंजेस और चेंज इन सिचुएशंस, जो एम्प्लॉयज है उनका मोटिवेशन भी डाउन होता है। तो एक इफेक्टिव लीडर का ये ड्यूटी रहता है कि उनका मोटिवेशन को मेंटेन रहे एंड उन लोग का फोकस रहे टुवर्ड्स द ऑब्जेक्टिव एंड गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। देन है रिकंसिलिएशन ऑफ गोल्स। तो इंडिविजुअल्स का गोल्स पर्सनल गोल्स रहता है और ऑर्गेनाइजेशन का ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स रहता है। तो इफेक्टिव लीडर का ये ड्यूटी है कि इसको रिकंसाइल करे, यानी कि दोनों को रिलेशनशिप बनाए, सो दैट इंडिविजुअल्स का पर्सनल गोल्स के साथ ऑर्गेनाइजेशनल का गोल्स भी अचीव हो। देन है डेवलपिंग गुड ह्यूमन रिलेशंस। तो लीडर को गुड ह्यूमन रिलेशंस भी मेंटेन करके रखना है और ध्यान में रखना है कि एम्प्लॉयज में भी रिलेशंस मेंटेन्ड हो और ये टू वे कम्युनिकेशन होना है। ऐसा नहीं कि लीडर्स सिर्फ ऑर्डर्स दे रहे हैं एंड एम्प्लॉयज बस फॉलो कर रहे हैं। तो ऐसा भी हो कि एम्प्लॉयज का कुछ ग्रीवियंसेस है, उन लोगों को कुछ प्रॉब्लम्स है, तो उन लोग कम्युनिकेट कर पाए लीडर्स टुवर्ड्स द लीडर ऑल्सो। सो ये जो ह्यूमन रिलेशंस है उसको भी डेवलप करना है एंड मेंटेन करके रखना है। नेक्स्ट है प्रोमोटिंग द स्पिरिट ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो इफेक्टिव लीडर को ये ध्यान में रखना है कि जो एम्प्लॉयज है उनके अमंग हार्मनी बना रहे, कोऑर्डिनेशन बना रहे, कोऑपरेशन बना रहे और उनका जो ऑब्जेक्टिव्स है वो कॉमन हो। अगर हार्मनी नहीं बना रहेगा, कोऑपरेशन नहीं बना रहेगा, तो कॉन्फ्लिक्ट्स आएगा तो ये इफेक्ट करेगा उनके प्रोडक्शन में। तो इसलिए ये ध्यान में रखना है कि कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन सब बना रहे अमंग द एम्प्लॉयज। देन है फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो सोचना ही है लीडर्स को और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में भी सोचना है, यानी कि ये ध्यान में रखना है कि वर्कर्स है जो काम करते हैं उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इंक्रीज हो, उनका प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो, जो कंज्यूमर्स है उनका भी जो गुड्स उनको दिया जाता है उसका भी रीजनेबल प्राइस हो, इन्वेस्टर्स जो ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेस्ट करते हैं उनको प्रॉपर रिटर्न मिले, उनको फेयर रिटर्न मिले, गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू इंक्रीज हो। तो ये सारा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी मेंटेन करके रखना है एक इफेक्टिव लीडर को। फंक्शंस ऑफ अ लीडर। देखते हैं लीडर का क्या क्या फंक्शंस होता है। पहला है टेकिंग इनिशिएटिव। तो अगर ऑर्गेनाइजेशन में कुछ भी प्रॉब्लम्स हो
या सिचुएशंस बिगड़ा हुआ हो, तो लीडर का ये फंक्शन है कि वो इनिशिएटिव ले और जाके वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे, वो सिचुएशन को इम्प्रूव करे या फिर बिजनेस एक्टिविटीज को लीड करे। ऐसा ना हो कि वो वेट कर रहा है, प्रॉब्लम आ रहा है ऑर्गेनाइजेशन में और वो वेट कर रहा है कोई और जाके सॉल्व करेगा, या फिर किसी और को बोलना पड़ रहा है लीडर को कि गो एंड सॉल्व द प्रॉब्लम। ऐसा नहीं, उसको खुद ही से इनिशिएटिव लेना है और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, सिचुएशन को इम्प्रूव करना है, बिजनेस एक्टिविटीज को लीड करना है और ऑर्गेनाइजेशन को देखना है कि ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करे। देन है रिप्रेजेंटेशन। तो लीडर रिप्रेजेंट करता है ऑर्गेनाइजेशन को। अगर बाहर में भी कुछ डीलिंग्स हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, तो वो अपने ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करेगा। देन है गाइड। तो लीडर गाइड करते हैं अपने एम्प्लॉयज को, अपने कलीग्स को, अपने सबऑर्डिनेट्स को, वो गाइड करते हैं, उनको इंस्ट्रक्शंस देते हैं, उनको डायरेक्शंस बताते हैं कि किस तरीके से क्या काम करना है। इनकरेजिंग अदर्स। तो इनकरेज भी करना है, अगर कोई उनके कलीग्स है या फिर वर्कर्स है, उन लोग कुछ काम कर रहे हैं, तो उन लोग को मोटिवेट करना है, उन लोग को कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप करना है, क्योंकि ऐसे करने से जो टीम वर्क है वो मेंटेन रहेगा, वो सक्सीड होगा, क्योंकि इनकरेजमेंट बहुत जरूरी है टू बिल्ड अप टीम वर्क। देन है आर्बिट्रेटर एंड मीडिएटर। तो अगर ऑर्गेनाइजेशन में कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, डिस्प्यूट्स आ रहा है, लड़ाई हो रहा है, तो ये लीडर जो है वो जाके एज अ मीडिएटर एक्ट करेगा, यानी कि वो जाके सेटल करेगा ये प्रॉब्लम्स और कोशिश करेगा कि जो रिलेशनशिप है अमंग द वर्कर्स वो स्मूथ रहे और अपना ड्यूटीज अच्छे से निभाएगा, सो दैट जो फ्रेंडलीनेस है अमंग द वर्कर्स वो मेंटेन रहे, फ्रेंडलीनेस नेचर मेंटेन रहे अमंग द वर्कर्स। देन है प्लानर। तो लीडर का ये है ऑब्वियसली फंक्शन कि वो प्लान करे, प्रॉपरली पॉलिसीज बनाए, प्रोग्राम्स बनाए, सो दैट जो भी काम है वो अकॉर्डिंग टू द प्लान ही हो। देन है रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट्स। तो कुछ भी ड्यूट वर्कर्स जो है, अगर उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया दैट इज नॉट अबाइडिंग द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि रूल्स और रेगुलेशंस के अगेंस्ट है, तो उन लोगों को पनिशमेंट देना होता है। और रिवॉर्ड्स, अगर उन लोग ने कुछ अच्छा किया, अच्छा आउटस्टैंडिंग परफॉर्म किया, तो उन लोग को रिवॉर्ड्स देना होता है। देन है इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे इंडिविजुअल्स है, उन लोग कुछ पार्ट करते हैं ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल, सारा काम एक इंडिविजुअल नहीं कर सकता, उसको कुछ पार्ट करते हैं। तो ऐसे जो सारे इंडिविजुअल्स जो काम करते हैं उसको लीडर क्या करता है, वो इंटीग्रेट करता है, वो कंबाइन करता है सारा वर्कर्स का एफर्ट को। देन है कम्युनिकेशन। तो वो ऑर्गेनाइजेशन का जो भी पॉलिसीज है उसको प्रॉपरली कम्युनिकेट करते हैं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है लीडर का कि उसको प्रॉपरली कम्युनिकेट करे एम्प्लॉयज के टुवर्ड्स, वर्कर्स के टुवर्ड्स, जो ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज है, प्रोसीजर्स एंड प्रोग्राम्स है, उसको कम्युनिकेट करे एंड उनमें ये फंक्शन है कि जो कम्युनिकेशन है वो इफेक्टिव हो, क्योंकि अगर कम्युनिकेशन का फ्लो इफेक्टिव नहीं रहेगा तो भी ऑर्गेनाइजेशन का जो फंक्शन है वो प्रॉपर नहीं होगा। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन भी जरूरी है और लीडर का ये फंक्शन है कि वो कम्युनिकेशन क्लियर हो उसके टुवर्ड से, उसके तरफ से। देन है प्रोडक्शन। तो अगर जो लीडर है वो इफेक्टिव लीडर है, तो वो ये भी ध्यान में रखेगा कि जो प्रोडक्शन है वो हाई रहेगा ऑर्गेनाइजेशन का, वो ऐसा ही पॉलिसीज और प्लान्स और प्रोग्राम्स को फॉर्मुलेट करेगा, इम्प्लीमेंट करेगा जो ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्शन को इंक्रीज करे। आगे देखते हैं लीडरशिप स्टाइल्स। तो कोई भी लीडर कुछ बिहेवियर पैटर्न जो है वो अडॉप्ट करता है, सो दैट दे ही और शी कैन इन्फ्लुएंस द फॉलोअर्स, उसको कहा जाता है लीडरशिप स्टाइल। तो ये तीन तरीका है या तीन स्टाइल है लीडरशिप का। पहला है ऑटोक्रेटिक और अथॉरिटेरियन लीडरशिप, दूसरा है डेमोक्रेटिक और पार्टिसिपेटिव लीडरशिप, थर्ड है लेजी फेरी लीडरशिप। तो जो पहला लीडरशिप है ऑटोक्रेटिक लीडरशिप, उसमें बहुत हाई लेवल ऑफ कंट्रोल रहता है लीडर के पास ओवर हिज और हर टीममेट्स, यानी कि उसके पास बहुत हाई डिग्री ऑफ कंट्रोल रहता है या बहुत ज्यादा अथॉरिटी रहता है। वो अपने अकॉर्डिंग नहीं डिसाइड करता है क्या करना है क्या नहीं, और वो उसी अकॉर्डिंग कमांड्स और डायरेक्शंस देता है अपने टीममेट्स को, और वो सुनता नहीं है बाकी का, यानी कि अपने जो टीममेट्स है उनका बात नहीं सुनता है, वो अपने ही डिसीजंस लेता है और उसी अकॉर्डिंग वो काम करवाता है बाकी लोग से। तो ये ऑटोक्रेटिक लीडरशिप है, इसके कुछ एडवांटेजेस है। ये ऑटोक्रेटिक लीडरशिप हेल्प करता है क्विक डिसीजन मेकिंग में, सिंस ये एक ही पर्सन के थ्रू ऑर्डर्स जो है वो फॉलो किया जाता है बाय अदर मेंबर्स, बाय अदर वर्कर्स, तो यहाँ पे डिसीजन मेकिंग क्विक होता है।
दूसरा ये है कि जो अनस्किल्ड वर्कर्स है उनके लिए ये इफेक्टिव होता है, क्योंकि जो अनस्किल्ड वर्कर्स रहते हैं उन लोग का अपना आइडियाज नहीं रहता है, कुछ उन लोग खुद दिमाग नहीं लगा सकते, तो उन लोग को बस जो लीडर्स बोल रहे हैं उन्हीं वही फॉलो करना रहता है। तो ये उनके लिए काफी इफेक्टिव रहता है ये स्टाइल। फिर ये जो ऑटोक्रेटिक लीडरशिप है इसके कुछ डिसएडवांटेजेस है। तो ये जो स्टाइल है ये फ्रस्ट्रेशन लीड करता है अमंग द वर्कर्स, अमंग द सबऑर्डिनेट्स, और लो मोरल लाता है, क्योंकि उन लोगों को बस सुनना पड़ता है ऑर्डर्स, उन लोग अपना कुछ बात नहीं रख सकते हैं। तो इस वजह से फ्रस्ट्रेशन क्रिएट होता है। फिर जो पोटेंशियल एम्प्लॉयज है, जिन लोग क्रिएटिव है, जिन लोग स्किल्ड और सबऑर्डिनेट्स है, उन लोग अपना आइडियाज को यूज नहीं कर सकते, उन लोग का आइडियाज दबा रह जाता है, क्योंकि उन लोग का बात नहीं सुना जाता है, उन लोगों को सिर्फ ऑर्डर्स फॉलो करना रहता है। तो उनका जो भी आइडियाज है या उनका जो भी डिसीजंस है वो नहीं सुना जाता है यहाँ पे ऑटोक्रेटिक लीडरशिप में। तो ये डिसएडवांटेजेस है। दूसरा है डेमोक्रेटिक और पार्टिसिपेटिव लीडरशिप। सो डेमोक्रेटिक लीडरशिप में पार्टिसिपेशन होता है सबऑर्डिनेट्स का भी। सबऑर्डिनेट्स भी अपना ओपिनियंस, अपना सजेशंस, अपना ग्रीवियंसेस को रखते हैं एंड लीडर्स सुनते हैं उनका सजेशंस और आइडियाज, एंड उसी अकॉर्डिंग डिसीजंस जो है वो बनता है। तो इसके काफी एडवांटेजेस है। पहला ये है कि सिंस जो लीडर्स है वो कंसल्ट करते हैं सबऑर्डिनेट से, तो इससे क्या होता है उन लोग का जॉब सेटिस्फैक्शन इंप्रूव होता है। ऑब्वियस सा बात है, अगर एम्प्लॉय से उनसे उनसे भी आइडियाज लिया जाएगा, उनसे भी सजेशंस लिया जाएगा, तो उनको अच्छा लगेगा कि उनको सुना जा रहा है। तो इससे क्या होता है उनका मोरल भी बूस्टअप होता है, उनका जॉब सेटिस्फैक्शन इंक्रीज होता है। और इस पार्टिसिपेटिव लीडरशिप या डेमोक्रेटिक लीडरशिप से जो डिसीजन मेकिंग है वो भी इम्प्रूव होता है, डिसीजन का क्वालिटी इम्प्रूव होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग अपना आइडियाज देते हैं एंड उस बेसिस पे डिसीजंस बनता है। ये पॉजिटिव एटीट्यूड भी लाता है ऑर्गेनाइजेशन में। और जो एम्प्लॉयज है उन लोग का टर्नओवर रेट भी कम होता है, यानी कि उन लोग जॉब कम छोड़ने लगते हैं, उन लोग फ्रस्ट्रेट होना कम लगते हैं, क्योंकि हमने जो ऑटोक्रेटिक में देखा था उसमें बस ऑर्डर्स उन लोग सुन रहे थे और फॉलो कर रहे थे। पर यहाँ पे उन लोग को खुद को भी अपना जो आइडियाज है वो आगे रखने का, वो बोलने का मौका दिया जाता है। तो इससे टर्नओवर रेट रिड्यूस होता है बिकॉज पीपल पार्टिसिपेट, और लेबर एब्सेंटिज्म भी कम होता है। और इस लीडरशिप स्टाइल के कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। पहला तो ये है कि ये टाइम कंज्यूमिंग है और डिसीजन मेकिंग में टाइम लगता है, डिले करता है डिसीजन मेकिंग को। दूसरा ये है कि जो सबऑर्डिनेट्स है उन लोग, बहुत सारे लोग अनस्किल्ड रहते हैं, तो ऐसे में उन लोग आइडियाज दे नहीं पाते हैं, और उन लोग का आइडियाज उतना इफेक्टिव भी नहीं रहता है डिसीजन मेकिंग में। तो ऐसे कुछ कुछ डिसएडवांटेजेस भी है ये लीडरशिप स्टाइल के, कुछ एडवांटेजेस भी है। लास्ट लीडरशिप स्टाइल है लेसी फेयर लीडरशिप। तो ये एक फ्रेंच टर्म है। इसका मतलब ये है कि जो लीडर है वो, उसका कुछ काम नहीं रहता है, वो बेसिकली सारा काम, अपना सारा अथॉरिटी डेलीगेट कर देता है सबऑर्डिनेट्स पे ही। सबऑर्डिनेट्स ही खुद डिसीजंस लेते हैं और सारा काम उन पे ही दे दिया जाता है। लीडर का यही रहता है कि लेट देम डू, यानी कि अपने सबऑर्डिनेट्स या कलीग्स को ही सारा काम करने दे देते हैं, और उन्हीं को सारा काम, सारा डिसीजन, सारा आइडियाज अपना ही लगाना पड़ता है। तो इसके कुछ एडवांटेजेस है। पहला तो ये है कि ये पॉजिटिव इफेक्ट देता है ऑन जॉब सेटिस्फैक्शन और सबऑर्डिनेट्स के मोरल में। ठीक है, उनका मोरल बूस्टअप होता है। फिर जो दूसरा है कि जो सबऑर्डिनेट्स है उनका फुल यूटिलाइजेशन ऑफ द पोटेंशियल होता है, क्योंकि उन लोग खुद ही आइडियाज देते हैं, उन लोग खुद ही कंट्रोल करते हैं, उन लोग खुद ही अपना ही ओपिनियंस के अकॉर्डिंग ही काम करते हैं। तो इसमें क्या होता है उन लोग का फुल यूटिलाइजेशन ऑफ पोटेंशियल होता है, उन लोग का जितना भी एफर्ट्स है वो पूरा 100% यूटिलाइज होता है, क्योंकि यहाँ पे लीडर पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। डिसएडवांटेजेस ये है कि जो सबऑर्डिनेट्स है उन लोग को प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलता है, उन लोग को सपोर्ट नहीं मिलता है अपने लीडर का। और यहाँ पे जो लीडर है उसका कंट्रीब्यूशन नहीं रहता है, जैसे कि हमने ऑटोक्रेटिक में देखा था। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप में पहला लीडरशिप जो था, लीडरशिप स्टाइल, उसमें हमने देखा था कि जो सबऑर्डिनेट्स है उनका कंट्रीब्यूशन नहीं रहता, बस लीडर ही जो बोलते हैं वही फॉलो करते हैं सबऑर्डिनेट्स, उनका कुछ पर्सनल कंट्रीब्यूशन नहीं रहता है। यहाँ पे लेसी फेयर में ऑपोजिट है, यहाँ पे लीडर का कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं रहता है, सिर्फ सबऑर्डिनेट्स ही सारा काम करते हैं। लीडर का बस यहाँ पे ये काम रहता है कि वो इंफॉर्मेशन और रिसोर्सेस प्रोवाइड करे सबऑर्डिनेट्स को,
बाकी जो अथॉरिटी है, जो ऑर्डर्स है, डायरेक्शंस है, गाइडेंस है, वो नहीं दिया जाता है लीडर के द्वारा। फिर है जो सबऑर्डिनेट्स है, उन लोग हो सकता है इस वजह से डिफरेंट डायरेक्शन में जाए, तो इस वजह से कुछ डिसएडवांटेजेस रहता है। ये जो लेसी फेयर है, ये वैसे टाइप के सबऑर्डिनेट्स के लिए काम करेगा जो बहुत वेल ट्रेन्ड है, बहुत हाईली नॉलेजेबल है, सेल्फ मोटिवेटेड है एंड खुद ही से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। ऐसे टाइप के वर्कर्स के लिए ये जो लेसी फेयर लीडरशिप स्टाइल है, वो बहुत ही अच्छे से काम करेगा। लेकिन ऐसे वर्कर्स जिन लोग अनमोटिवेटेड है, उन लोग उतने अच्छे से ट्रेंड नहीं किए गए हैं, उतने नॉलेजेबल नहीं है, दे आर अनस्किल्ड, तो उनके लिए ये लीडरशिप स्टाइल बहुत नेगेटिवली अफेक्ट करेगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन।